एलिजाबेथ ने अपनी बॉडी स्विच कर ली थी और अब टाइम आ गया था सू का। इसके बाद सू एक डांस परफॉर्म करती है, तभी अचानक उसकी बॉडी पर हम्प आ जाता है। उसके बाद वो शूटिंग छोड़कर वॉशरूम में चली जाती है। उसके बाद वह बेली बटन से हम्प को बाहर निकाल लेती है तो हम्प एक लेग पीस होता है जो कि एलिजाबेथ ने रात में खाया था, लेकिन पता चलता है कि वह एक सपना देख रही थी और उसके बाद उसने सच में बॉडी स्विच की और अपने शो में परफॉर्म्स करने चली जाती है। शूटिंग लोकेशन पर पहुंचकर वो देखती है कि वहाँ तो शूटिंग हो ही नहीं रही थी, तो सू वहाँ के क्रू मेंबर से पूछती है तो वह उसे बताता है कि ये शो नहीं चलेगा और उसके बाद वह बहुत घबरा जाती है। लेकिन शो का डायरेक्टर उससे कहता है कि वह अब छोटे शो में नहीं बल्कि न्यू ईयर ईव होस्ट करेगी। लेकिन सू उस दिन होता है जिस दिन एलिजाबेथ का टर्न होता है, लेकिन सू इसकी परवाह न करते हुए स्विच नहीं होती है और शो की प्रैक्टिस करने के लिए एलिजाबेथ की बॉडी से स्टेबलाइजर निकालती रहती है। ऐसे ही करते करते उसे बहुत दिन बीत जाते हैं और जब एलिजाबेथ स्विच होती है तब हम देखते हैं कि एलिजाबेथ बहुत बूढ़ी हो चुकी है और एलिजाबेथ को सू पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसकी सारी फोटो फेंक देती है और वह सब्सटेंस की कंपनी में फोन करती है और उनसे कहती है कि उसे अपनी पुरानी बॉडी वापस चाहिए, लेकिन कंपनी का आदमी कहता है कि वो वापस से वैसी नहीं बन सकती। तभी सू के इंटरव्यू करने की कॉल आती है और एलिजाबेथ सू को स्विच कर देती है, लेकिन सू अभी तक बहुत लालची हो चुकी थी और वह एलिजाबेथ के अंदर से 3 महीने का स्टेबलाइजर निकाल लेती है। अब सू के परफॉर्म का दिन भी आ जाता है, लेकिन अचानक सू की बॉडी से ऑर्गन्स डैमेज होने लगते हैं और वह एलिजाबेथ की बॉडी से स्टेबलाइजर निकालने के लिए भागती है, लेकिन स्टेबलाइजर खत्म हो चुका था और वह कंपनी में कॉल करती है, लेकिन कंपनी वाले उसे बताते हैं कि उसने सारा सीरम खत्म कर लिया है और उसे सीरम बनने का इंतजार करना होगा और वह सू को बॉडी स्विच करने की सलाह देते हैं। कॉल कटते ही सू की हालत बहुत खराब हो जाती है। अब एलिजाबेथ का टर्न आता है और वह जब अपने आप को शीशे में देखती है तो वह बहुत बूढ़ी और भयानक दिखने लगती है और वह चल भी नहीं पा रही थी और वह कंपनी में कॉल करती है कि उसे टर्मिनेट करना है और कंपनी वाले मान जाते हैं और एलिजाबेथ अपनी पूरी बॉडी कवर करके सीरम लेने के लिए जाती है और वह सीरम लेकर घर लौट आती है। इसके बाद वह सू की बॉडी में सीरम लगाने ही वाली होती है कि उसे कंपनी के मैनेजर की बात याद आती है कि उसने एक बार टर्मिनेशन सीरम लगा दिया तो वह जिस बॉडी में है उसी में रह जाएगी, लेकिन वो आधा सीरम सू की बॉडी में इंजेक्ट कर देती है। लेकिन उसे याद आता है कि सू की परफॉर्मेंस आने वाली है और वह उसे उठाने लगती है, लेकिन सू नहीं उठती है। उसके बाद एलिजाबेथ अपनी बॉडी से स्टेबलाइजर निकाल के सू की बॉडी में इंजेक्ट कर देती है और सू उठ जाती है और हम देखते हैं कि एलिजाबेथ के दोनों वर्जन आमने सामने होते हैं, लेकिन सू को पता चल जाता है कि वो उसकी बॉडी को टर्मिनेट करने वाली थी और सू एलिजाबेथ को गुस्से में बहुत मारती है कि एलिजाबेथ मर जाती है और वह अपने सू को परफॉर्म्स करने चली जाती है। लेकिन तभी सू को अपनी बॉडी में बहुत अजीब फील होता है और वह वॉशरूम में चली जाती है और वह देखती है कि उसके दांत टूटने लगे हैं और अगर अब सू को जिंदा रहना है तो किसी भी तरह एक्टिवेटर लगाना होगा और सू भागकर अपने घर जाती है, लेकिन एक्टिवेटर लगाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वहाँ रखा सब्सटेंस वो अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है और इसके बाद सू के अंदर से बहुत भयानक दिखने वाला वर्जन निकलता है और वह अपने सो पर चली जाती है। लोग उसे देखकर बहुत घबरा जाते हैं और उसे मारने लगते हैं और वह मर जाती है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।